एक संस्था द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें जींद के आसपास के जितने भी जैविक खेती करने वाले किसान हैं सभी को एक जगह जोड़ के और जींद शहर वासियों को ये बताने के लिए कि आपके आसपास में भी जैविक खेती होती है, जैविक प्रोडक्ट तैयार हैं। ये भूमिका द्वारा आयोजित ऑर्गेनिक फार्मर मार्केट है जींद सिटी में, और इस प्रोग्राम के द्वारा हम जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जो जैविक खेती करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपना सामान जो सही कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचा पाएँ। हम आपके सामने ये ऑर्गेनिक प्लस यौगिक फसलें दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ग्राम विकास प्रभाग पूरे भारतवर्ष के अंदर शाश्वत यौगिक खेती के प्रोग्राम्स कर रहा है। ये भूमिका द्वारा आयोजित ऑर्गेनिक फार्मर मार्केट है जींद सिटी में, और इस प्रोग्राम के द्वारा हम जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जो जैविक खेती करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपना सामान जो सही कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचा पाएँ, और इसके थ्रू जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी हम अवेयर करना चाहते हैं कि वो सही खाना खाएं, जैविक खाना खाएं और अपने सेहत के ऊपर जो सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसको करें। भूमिका जो प्रोजेक्ट है वो फार्मर्स और को जैविक उत्पादन करने के लिए अवेयर करती है, और जो कंज्यूमर्स है उसको जैविक खाने के लिए अवेयर करती है, ताकि ये जो पूरा चेन है वो सही से ऑर्गेनिक फार्मिंग का वैल्यू चेन बना रहे। कितने किसानों ने हिस्सा लिया इसमें? इसमें अभी लगभग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 to 30 ग्रुप्स आएंगे, और इसमें जब हम लोग दोपहर में एक क्वालिटी कंट्रोल की ट्रेनिंग भी रखेंगे, क्योंकि जो किसान हैं वो सही उगाते तो हैं लेकिन उन लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए, एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उसको सही तरीके से पैकेजिंग करना, सही तरीके से क्वालिटी जो है वो इंश्योर करना, ताकि वो जो उसकी मार्केटिंग है वो अच्छे से कर पाए। तो उन किसानों को ये भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि अपना सामान बेचें, साथ साथ अपना जो प्रोडक्ट्स है उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए ट्रेनिंग मिल रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंदु कुमारी है, मैं भूमिका प्रोजेक्ट को हेड कर रही हूँ, और IGSSS के द्वारा ये किया जा रहा है। स्विच एशिया प्रोजेक्ट है यूरोपियन यूनियन का और वेल्थ हंगर हेल्फे का, उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिससे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ये प्रोग्राम में एक संस्था द्वारा आयोजित किया गया है,
जिसमें जींद के आसपास के जितने भी जैविक खेती करने वाले किसान हैं सभी को एक जगह जोड़ के और जींद शहर वासियों को ये बताने के लिए कि आपके आसपास में भी जैविक खेती होती है, जैविक प्रोडक्ट तैयार हैं, आप आओ खरीदो और अपनी सेहत को सुधारो। कितना फायदा होगा लोगों को इससे? इससे लोगों को ये है जी, मतलब केमिकल प्रोडक्ट आपको यूज़ करते हैं तो वो फिर शरीर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और बीमारियों का कारण बनता है। और अगर आप बगैर केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करोगे, जहर मुक्त उत्पाद यूज़ करोगे तो इनकी गुणवत्ता के बारे में तो मतलब वर्षों से ही लोग जानते हैं। इससे जैविक खेती के बारे में बहुत ज़्यादा मैं खुद भी करती हूँ। जैसे मैं इसीलिए देखने आई थी, मुझे ये नहीं पता था कि भाई जैसे ये सब्जियाँ यहाँ बेच रहे हैं, मुझे तो सोचा भाई जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो 4 व्हीलर जा रहा था वो बोलता जा रहा था, इसलिए मैं आई हूँ। भाई मैंने सोचा इसके बारे में कुछ पूछूँगी, कुछ है। इससे जैविक खेती के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हम पहले गांव में रहते थे, वो खेतियाँ करते थे, वो जैविक होती थी, खाद जैसे गोबर का खाद डालते थे, केचुए का डालते थे, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ नहीं फैलती थी। जैसे अब ये दवाइयों की सब्जियाँ खाते हैं, इससे कैंसर वगैरह होती हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है इंसानों में। कोई जैसे कोई भी मीठा भी लगता फल बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे बीमारियाँ नहीं लगती। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीलम। कहाँ से? 11 से। हम आपके सामने ये ऑर्गेनिक प्लस यौगिक फसलें दिखा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से ग्राम विकास प्रभाग में हमें यौगिक फसलों के लिए भी प्रेरित किया जाता है। यौगिक फसलें अर्थात जब आत्मा उस परम पिता परमात्मा से जुड़कर अपनी फसलों पर सुख शांति की किरणें डालती है, प्रकृति से जुड़ती है, तो उसमें भी पैदावार का जो अंतर पड़ता है, पैदावार ज़्यादा होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। हमने इस फसल में उसको देखा है, क्योंकि हम जींद हरियाणा में ऑर्गेनिक प्लस यौगिक खेती के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आधा एकड़ में हम बहनें और हमारे भाई बहनें मिलकर मतलब रोल मॉडल तैयार कर रहे हैं, और बहुत सारी फसलें हमने आधा एकड़ से निकाली हैं। ये सब फसलें आपके सामने अब दिखा रहे हैं। इससे लोगों को फ़ायदा अभी हमने पिछले साल से ही शुरू किया है, और हम पहले अपनी संस्था में ही इसको शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे भाई बहनें सीखें इसको और आगे करें। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते रहते हैं हम कोई ना कोई। मीना बहन, BK मीना बहन। ओम शांति। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ग्राम विकास प्रभाग की ओर से आज इस स्टॉल का आयोजन किया है। हमारे यहाँ पे ग्राम विकास प्रभाग पूरे भारतवर्ष के अंदर शाश्वत यौगिक खेती के प्रोग्राम्स कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आज ये अग्रवाल धर्मशाला जींद में भी प्रोग्राम्स है। इसमें सभी कस्बे के गांव के किसानों को साथ लिया जाएगा और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रखेंगे कि कैसे आप ऑर्गेनिक खेती के साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फसल को पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में एक किसान शाम के टाइम अपनी फसल में जाता था और वो उसको पॉजिटिव वाइब्स देता था। आज आधुनिकता की दौड़ में हम वो सब भूल गए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को फिर से रिमाइंड कराया जाएगा ताकि हमारा किसान एक संपन्न सशक्त किसान बन सके और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है शाश्वत यौगिक खेती का ये अभियान पूरे ज़ोरों शोरों से चले और हर किसान भाई जाग जाए और आत्महत्या से छूट जाए और हम जहर को खाना छोड़ दें। तो ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी रोशनी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, खंड कृषि अधिकारी पिल्लोखेड़ा। आज हमारे जो खेती का तरीका आमतौर पे हमारे किसान भाइयों ने जो अपनाया हुआ है, उसमें जहर का, चाहे वो कीटनाशकों के रूप में चाहे उर्वरकों के रूप में, बहुत ज़्यादा और अंधाधुंध प्रयोग करने से हमारे सामने उसके दुष्परिणाम आने लग गए हैं। चाहे वो जो गंभीर बीमारियों के रूप में हम देख रहे हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी जो भयंकर बीमारियां हैं, उससे ग्रस्त उसकी संख्या दिन प्रतिदिन, हर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे इन बीमारियों से ग्रस्त जो है ना मिलते हों।
साथ साथ में हमारी जो ज़मीन है वो भी जो है उसकी उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ख़त्म होने के आगे। यदि हम जो ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें, जो 0.75% होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी भूमि के लिए, आज घटकर जो है हमारे जींद की बात करें तो 0.3% के ऊपर जो वो पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से जो है बिल्कुल घटती जा रही है और ज़मीन बंजर होती जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारा जल है, जो हमारा पानी है, उसमें भी जो है जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग करने से वो भी जो बहुत बुरी तरीके से जो है प्रदूषित हो चुका है। हमारी वायु है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो आज समय ऐसा आ गया है कि यदि हम आज नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत गंभीर परिस्थिति बन सकती है। तो इसलिए जो है आज जैविक खेती को हमारे को जो है जैविक खेती के रूप में अपनाना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि कम से कम जो है कीटनाशकों का प्रयोग हो, बिल्कुल ही ना हो। और जो हमारे किसान के पास जो जितने साधन उपलब्ध हैं, चाहे वो देसी गोबर की खाद के रूप में हो, चाहे वो हरी खाद का प्रयोग करे, चाहे फसल चक्र अपनाए, इस प्रकार से यदि वो जो है प्रयोग करके ने और अपने जो है खेती को अपनाएगा तो उसका एक तो उसका खर्चा कम होगा उसके ऊपर, दूसरा उसकी जो है अच्छी पैदावार होगी। ज़मीन जो है जिसको वो अपना अभी तक ये नहीं सोच पा रहे कि भी ये मेरा जो फ़ायदा इस प्रकार से भी जैविक खेती करने से हो रहा है, तो उसकी ज़मीन की जो है वो भी बचाव होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है। लेकिन इस प्रकार के जो किसान भाई प्रयास करते हैं तो उनके सामने दिक्कत आती है उनके उत्पाद को बेचने की। उनकी जब उत्पाद बिक्री नहीं हो पाते तो वो जो है बेचारे निराश होते हैं। तो ये जो आज जो प्रयास किया गया है किसानों के द्वारा, एक किसानों की अपनी मंडी लगाकर आम जनता को एक बहुत ही शुद्ध उत्पाद जो है, चाहे सब्जी के रूप में चाहे फलों के रूप में उपलब्ध करवाने का जो ये प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले दिनों में इस प्रकार का जो है ये प्रयास बहुत ही उपयोगी होगा आम जनता के लिए भी और किसानों के लिए भी। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ, और सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इन जैविक किसानों से हर इंसान को जोड़ना चाहिए, ताकि उसको जो एक फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। एक फैमिली किसान के साथ यदि कोई जो है किसान को फैमिली किसान के रूप में अडॉप्ट करता है तो उसको फैमिली डॉक्टर को अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।